everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल भोपली एंड आज हम करने वाले हैं टेस्ट 6 सॉल्व. हम नहीं मतलब आप करने वाले हैं. बट बिफोर दैट मैं आपको टेस्ट 5 का आंसर की दिखाने वाली हूँ. दैट इज दिस वन. ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चंस नोटबुक पे अटेम्प्ट किए थे तो आप चेक कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे. और अपनी तरफ से मैं आपको बता दूं, हमारी चल रही है टेस्ट सीरीज जो कि पूरे अक्टूबर मंथ में चलने वाली है शाम को 6 बजे शार्प. और इसमें हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 24 आवर्स का समय दिया जाएगा उन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. जिस बच्चे की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहेगी, जो कंसिस्टेंट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको एंड में मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड. सो अगर आपको वो अवार्ड चाहिए तो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखिएगा और ये क्वेश्चन सीरीज कंप्लीटली अटेंड करके पार्टिसिपेट कीजिएगा. ठीक है, चलिए आंसर्स देखिए. पॉज करिए अगर आपको लग रहा है ज़्यादा समय चेक करने में. एंड आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मतलब अगर आपने कमेंट कर दिया और मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, आंसर्स नहीं बताए आपको कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो आप खुद इसमें से चेक करके बता सकते हैं कि मैम मेरे पिछले टेस्ट में इतने क्वेश्चन ठीक थे. ठीक है, और कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अभी शुरू कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ कॉमन व्यू दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज सैटिस्फाई इट्स एम्प्लॉयज. Which point of features of management discussed here? Group activity, dynamic function, it's not dynamic function, it's dynamic function. Intangible force या continuous process. शुरुआत हमेशा हमारी टेस्ट सीरीज की सिंपल क्वेश्चन से होती है. दिस इज अ वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन. जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए. क्वेश्चन का आंसर चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या अपनी नोटबुक में लिखिए और एंड में सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. अल्टीमेटली आपको करना ये है कि एक ही कमेंट में सारे आंसर्स होने चाहिए आपके. अलग अलग कमेंट में मत कीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, जो कि है अ डॉक्टर हैज़ टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल मेडिकल प्रोफेशन. Medical Council of Medical Profession. Okay, so a doctor has to obtain certificate from the Medical Council of Medical Profession. Which feature of profession is revealed here? Ethical code of conduct, restricted entry, service motive, professional association. ये आपका फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, जहाँ पे हम मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं प्रोफेशन से. तो प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हम पढ़ते हैं, तो आपको उसी के बेसिस पे यहाँ पे रिप्लाई करना है. And this is again a simple question. Now let's move to question number 3. ये थोड़ा सा बड़ा question है, which says Shri Enterprises is enjoying a good reputation in the market. Kavita, the general manager, has acquired her MBA degree from Oxford University. And as a result of her knowledge of management principles and excellent managerial competence, the enterprise is successful because of the good management. The effect of management is noticeable because targets are being met in the time. Employees are happy and satisfied and there is orderliness instead of chaos. She motivated her team so well that individual members were able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives. She is a visionary and understands the value of good personnel in the organization. Hence, she proposed to keep budget for opening creche for the kids of female employees. पता है ना, वो छोटे बच्चों के लिए, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली एक रूम बनाया जाता है, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें इन्फेंट्स को रखा जाता है. मतलब वो आराम से उस टाइम पे वहाँ रह सकते हैं और फीमेल्स अपना काम कर सकती हैं. Which element of one of the functions of management Kavita used in order to achieve organizational objective? So आपको बताना है एक एलिमेंट कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से. पहले तो याद करो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और उन फंक्शन में से एक फंक्शन का एक एलिमेंट यहाँ पे पूरे उसमें डिस्प्ले हुआ है, वो आपको पता लगाना है. फर्स्ट इनमें ऑप्शन दिया है सुपरविजन, सेकंड दिया है मोटिवेशन, थर्ड दिया है लीडरशिप और फोर्थ दिया है कम्युनिकेशन. ऑप्शन पढ़ के समझ में आ गया होगा. डायरेक्शन, डायरेक्टिंग वाली पार्ट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्टिंग, और उससे रिलेटेड आपको एलिमेंट पता लगाना है जो कि हाईलाइट किया गया है यहाँ पे.
हिंट दे चुकी हूँ, अब तो आंसर बन ही जाना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हो रही हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी द क्वेश्चन। एंड चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो आप वो जो 3 बिंदी साइड में रहती है ना, उनको दबा के स्पीड चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है मैं स्लो चल रही हूँ तो फिर अगेन वहाँ से आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, जो कि यूजुअली आप लोग फास्ट में ही कन्वर्ट करते हो बिकॉज आप लोगों को लगता है मैं स्लो बोलती हूँ। एनीवेज, क्वेश्चन 4 है, जीत जनरल मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग perfumes and deodorants is always keen to reduce the cost. In this quest, he makes use of resources in the most optimum manner. Due to this, the company also saves resources and money. However, due to delicate handling of resources, the target is always delayed. The company also strives to add more fragrances as well as different add-ons with the product. This all is done by the company to remain ahead of the changes made by the competitors. Since the company is involved in using some chemical resources, it decided to have a social audit conducted to determine the extent to which the company is discharging its obligations. ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, टेस्ट में ही आ चुका है, बट उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिफरेंट था। केस स्टडी सेम थी, क्वेश्चन डिफरेंट था। यहाँ पे केस स्टडी वही है, क्वेश्चन डिफरेंट पूछा हुआ है। द कंपनी एक्स लिमिटेड इज एफिशिएंट, इफेक्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर बताइए। मैं थोड़ा सा पीछे हूँ ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से देख लें। जीत जनरल मैनेजर के बारे में है, ये कंपनी से एसोसिएटेड है, कंपनी कुछ कर रही है। यू हैव टू टेल कंपनी एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, या दोनों है या कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश, वेग, सिचुएशन बाउंड, रिजिड, इजी टू लर्न। आपको यहाँ पे प्योर साइंस के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल का बाइफिकेशन बताना है, डिफ्रेंसिएशन बताना है, ये बताते हुए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको पता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, तो आप टिक कर दीजिए आपका राइट ऑप्शन। यहां आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि मैच द फॉलोइंग वाला है। सी, हर टेस्ट में हमने 1 ना 2 मैच द फॉलोइंग रखे हैं क्योंकि सीबीएसई भी आपसे पूछ सकता है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड टेस्ट में एक टिप दे चुकी हूं, उसी को फॉलो कीजिएगा, आराम से बनेंगे क्वेश्चन। इट सेज टेक्निक्स और स्टेटमेंट्स। टेक्निक्स में ये बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंस, वैल्यूज, टेक्निक्स। एक्चुअली टेक्निक्स नहीं है, इसको बोल दो आप कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, इजी है। फ्लेक्सिबल, मॉरल कॉनोटेशन, अ वे टू कैरी अ पर्टिकुलर टास्क, रिजिड। नाउ यू हैव टू मैच दीज विद दीज। फर्स्ट योर आंसर इज दिस दिस दिस, तो इस तरह से आपको मैच करना रहेगा। बचपन में करते थे ना, याद है मैच द फॉलोइंग, याद ही होगा, ऑब्वियसली इतनी बेसिक चीज़ है। और आपके ऑप्शंस 4 कुछ इस तरह से हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सी ऑप्शन यहाँ है, डी ऑप्शन यहाँ है, देखिए और पता लगाइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा सा लेंदी है। एंड इट सेज इन द फैक्ट्री सेटअप सिस्टम Taylor concentrated on improving the performance of the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on the daily basis. He is pivot around whom revolves the entire production planning, implementation and control. In fact, Taylor identified a list of qualities of that person such as intelligence, education, tact, grit, judgment, special knowledge, manual dexterity, and energy, honesty and good health. Taylor found that no single person could fit all of them. This promoted him to suggest, क्या रीड कर रही हूँ मैं? This prompted him to suggest a technique of scientific management which is an extension of the principle of division of work and specialization to the shop floor. This concept was extended to the lowest level of the shop floor. Identify the technique of scientific management discussed in the above paragraph.
फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और फोर्थ है मेथड स्टडी। सो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर भाई साहब ने दिए थे उनकी एक टेक्निक को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। अगर आपने केस स्टडीज देखी होंगी तो केस स्टडी जो मैंने इस चैप्टर की बनाई थी उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में पता लगाना था एंड एट द सेम टाइम एमसीक्यूज भी बहुत सारे ऐसे थे। तो दोनों वो वीडियोस देखना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसे मान के चलो टर्म 1 में अगर आप चाहते हो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो जो हम बोल रहे हैं उसे फॉलो कर लीजिए। जस्ट अभी मैंने कुछ और शूट किया एंड आई वाज शूटिंग दिस, बीच में आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ चाइल्ड कॉल्ड महक। ओके, सो इंस्टाग्राम पे मुझे महक का मैसेज आया, मैम आई गॉट 78 आउट ऑफ 80। आई डोंट नो उससे कितनी खुशी मिली होगी लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली व्हेन आई रेड कि मैम आपकी एक्सप्लेनेशन देख के मैंने वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड आई गॉट दिस मच गुड मार्क्स, सो क्लास में हाईएस्ट है मेरे। सो ऐसे मैसेजेस जब हम टीचर्स पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है। आई नो आपको तो मिलेगी क्योंकि सक्सेस आपकी है, बट ये भी मानिए आपकी सक्सेस के साथ हमारी सक्सेस जुड़ी हुई है। सो जो भी मैं आपको टर्म 1 के लिए करवा रही हूँ, देखिए मैं सिलेबस नॉर्मल छोड़ के आपको टर्म 1 के लिए पहले कुछ अलग अलग करवा रही हूँ चीज़ें, लाइक MCQ, केस स्टडीज़ की वीडियोस, दिस टेस्ट सीरीज। सो अगर आप इन्हें नहीं फॉलो करेंगे, नहीं देखेंगे तो मेरा इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है फट से लिखो नीचे, क्योंकि टर्म 1 में आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू गेट बहुत अच्छे मार्क्स, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी रीड करके बता दिया, मैं थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच सेज द ट्रेंड ऑफ योगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 रिलेट्स टू डैश एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब से कोविड आया है योगा टीचर्स की तो पता नहीं चांदी चांदी हो गई है। मेरी फ्रेंड है, वो एक इंसान से योगा सीख रही है, पहले उनको स्टूडेंट्स ढूंढने पड़ रहे थे, बट आफ्टर कोविड जहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसेस डूब गए हैं वो योगा टीचर के पास स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं। मतलब अब तो इंस्टाग्राम पे भी उनको वो वेरीफाइड वाला वो मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट वही है कि योगा का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है आफ्टर कोविड। ये चीज़ किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, कौन सा वाला एनवायरनमेंट है बिजनेस का, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। बहुत सिंपल है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991 foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India। red tapeism पता है ना, वो जो corruption जो system में लाई करती है उसको बोलते हैं, which created a negative impact on business। Identify the dimension of business environment which led to creation of negative impact on business, social environment, technological environment, political environment, legal environment। बताइए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को यूँ ना लगे कि मैम एक्सप्लेनेशन भी दे दो। तो मुझे एक बार प्लीज़ आप बताना कमेंट सेक्शन में कि मुझे इनकी एक्सप्लेनेशन भी कवर करनी चाहिए क्या वीडियोस में, कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और फिर आपको मौका दूँ। मैं इसलिए नहीं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट में आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आएगा, अब वो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ। बट इफ़ यू वांट मी टू इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन आई विल डू दैट, बट यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, 4 ऑप्शन, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टेस्ट में, राइट। चलिए इसी बात पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इट सेज रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी सी छोटा नहीं लिखते, हमेशा कैपिटल लिखा होना चाहिए, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो। रीजन में लिखा है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लीगल डायमेंशन अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब 4 ऑप्शंस जो लिखे हैं वो ये हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है दोनों सही हैं लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
थर्ड है A is true, R is false. फोर्थ है A is false but R is true. एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11. It says planning is required at all levels of management as well as all departments of organization. It is not an exclusive function of top management nor of any particular department. But the scope of planning differs at different levels and among different departments. Identify the feature characteristic of planning highlighted above. Planning is continuous, planning is futuristic, planning is pervasive, planning involves decision making. जब मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी ना, तो I was about to tell you the answer without looking कि यहाँ पे आंसर्स में मतलब वही चीज़ पूछी हुई है. अच्छा हो मैंने नहीं बोला, मतलब 2 लाइनें पढ़ते ही मैं आपको बोलने वाली थी ये उस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं. थैंक गॉड नहीं बोला. वही फीचर आपको आइडेंटिफाई करना है. जल्दी बताइए. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इसी बात पे चलते हैं हम हमारे 12वें क्वेश्चन पे. और आपको जैसे कि पता भी होगा, नहीं पता तो बता देती हूँ, हर चैप्टर के जो कि टर्म 1 में आने वाला है माइंड मैप्स आने वाले हैं. 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म, तो वो ज़रूर देखिएगा. लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत फर्स्ट क्लास है वो. 12th क्वेश्चन बोल रहा है, रवि वॉज वर्किंग इन अ मोबाइल कंपनी. इट हैड एन असेंबलिंग यूनिट इन नोएडा. In this assembling unit, standard output of producing 12 units per day per worker had been set. While assembling mobile phones, he realized that by simply reorganizing the sequence of tasks, more units can be assembled at a lower cost. He went to his supervisor and informed him about his new discovery. The supervisor, on the contrary, instructed him to carry our work as per the method and technique decided earlier. वो होते हैं ना कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत शाणे बनते हैं, बॉस के पास जाते हैं, कुछ वो करते हैं, गुडली देते हैं और बॉस उस टाइम उनको डांट के बोलता है जाओ काम करो पहले अपना जाके. वैसा ही कुछ हुआ है इसके साथ. आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें से एक फंक्शन का एक लिमिटेशन है जो कि ऊपर हाईलाइट किया हुआ है. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आ चुके हैं. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ ना आपको थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाना होता है. ये डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलते कि इसका लिमिटेशन बताओ, ये बोलते हैं मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. तो पहले तो याद करो कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हैं, फिर उनमें से एक का लिमिटेशन है. दिमाग लगाना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है प्लानिंग 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 प्लानिंग, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैनेजमेंट के प्लानिंग फंक्शन के बारे में बात करें. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, अदरवाइज क्या लिखा होता है, इट लीड्स टू रिजिडिटी. तो वहाँ पे आपको पता लगाना पड़ता है किसके बारे में बात करें, प्लानिंग के, डायरेक्टिंग के, ऑर्गेनाइजिंग किसके बारे में. Planning may not work in a dynamic environment. Planning does not guarantee success and planning reduces creativity. आपको चूज करना है कौन सा वाला लिमिटेशन ऊपर मेंशन है, हाईलाइट किया हुआ है. मैं थोड़ा सा दूर हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके या वीडियो को पॉज करके देख सके क्वेश्चन को आराम से. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो बोल रहा है असर्शन और रीजनिंग. Assertion है managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances. और reason है planning reduces creativity. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. ये आपका assertion reasoning वाला क्वेश्चन है जिसका इंतजार पता नहीं कितने लोग कितने टाइम से कर रहे थे. एंड इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14. इट सेज व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फर्स्ट है ensures coordination among human and physical resources. Second है ensures smooth flow of communication. Third है specifies relationship between people, work and resources. और last है establishes standard for controlling. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. आपको बताना है कौन से वाली स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाली, नॉट करेक्ट. चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 15th क्वेश्चन पे. इसके बाद सिर्फ 5 और बचे हुए हैं, फिर हमारा 20 का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा. इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल डैश.
In case of diversification of activities, in case of large organization, when high degree of specialization is required, all of the above. दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, डिविजनल, फंक्शनल, राइट? और उस टाइम पे जब मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू करा रही थी, मैंने बोला था इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, डिविजनल, फंक्शनल, और आपको यहाँ पे फंक्शनल वाले का बताना है कि कौन से वाले ऑर्गेनाइजेशन पे फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सही बैठता है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं पीछे हूँ ताकि आप देख सकें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इट सेज Shrey runs our door locks manufacturing factory. Oh, one of my friend name is also Shrey, but वो तो C है भाई. Shrey runs a door locks manufacturing factory. He wants to expand his business. For this, he wants to enter into manufacturing of locks of cars such as steering lock, wheel lock, gear lock, central car lock, etc. as an ancillary company. By doing this, his company will be able to provide many products to car manufacturers. Which type of organization structure will he choose for his factory? Informal structure, formal structure, divisional structure, functional structure. MCQ अटेंड किए होंगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आपको बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है आपका ऑप्शन, कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसे चूज करनी चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए। एंड इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को आंसर करने में, टेक योर टाइम बट ट्राई टू डू इट इन अ फास्ट वे, बिकॉज 90 मिनट्स 50 क्वेश्चन, ऐसे करना है हमें अपना टर्म 1 पूरा। 17th क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल वेरिटेक लिमिटेड हैज ग्रोन इन साइज. इट वाज अ मार्केट लीडर बट विद चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड विद द एंट्री ऑफ MNCs इट्स मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग. To cope with the situation, CEO starts delegating some of its authority to the general manager, who also felt overburdened. GM also disperses some of his authority to various levels throughout the organization with the approval of CEO. Identify the concept of management discussed above. Decentralization, delegation, formal organization, none of the above. ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, शायद आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 18th क्वेश्चन पे, which says name the philosophy of marketing which is an extension of marketing concept. Product concept, societal marketing concept, production concept, selling concept. सेम क्वेश्चन MCQ वाली सीरीज में आया था, सेम क्वेश्चन। चलो बताओ जरा क्या होगा आंसर इसका। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है टोमेटो लिमिटेड, अ फूड डिलीवरी सर्विस ऐप, हैज रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर टैम्परिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय देयर बॉयज. Tomato Limited decide to put a hologram seal on the food package in order to protect the contents from spoilage, leakage, pilferage, damage, along with a tag with a safety warning for the consumers to check the seal. Which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating with the potential buyer and promoting the sale? Branding, product designing and development, लेबलिंग, पैकेजिंग. ये बेचारे वो जोमेटो वाला केस लिख रहे हैं, जोमेटो लिख नहीं पाए तो टोमेटो लिख दिया इन्होंने. भाई मैं सोचूं नया नाम आया है, बट इट इज़ ऑल अबाउट जोमेटो. रिमेंबर जोमेटो में ऐसा हुआ था कि एक बार किसी ने एक वीडियो क्लिप या फोटो निकाल ली थी एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की, जो कि पार्सल में से कुछ खा रहा था, और उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा जितने भी जोमेटो के पार्सल्स आते हैं उस पर टेप लगी होती है, जोमेटो लिखा होता है, तो उसे बीच में खोलना पॉसिबल नहीं हो पाता, विच गिव्स गारंटी टू द पीपल हु आर ईटिंग जोमेटो वाले प्रोडक्ट्स कि आपका खाना झूठा नहीं है, आपका खाना बीच में से खाया गया नहीं है. सो वही केस है, बस आपको बता देना है कि कौन से वाली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल की गई है. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल है, आंसर कीजिए.
किस चीज़ में चेंज लाया था, वो यू हैव टू टेल। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। फिर से जो बच्चे बहुत टाइम से असर्शन रीजनिंग कर रहे थे ना, उनकी तमन्ना पूरी हो रही है। देखो असर्शन बोल रहा है कंपनीज शुड मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, टेरिटरीज, कंज्यूमर ग्रुप्स, सेगमेंट्स, ट्रेड चैनल्स एंड ऑर्डर साइजेस। रीजन में लिखा है मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी helps companies determine whether to expand, reduce or eliminate any product or marketing activities to ensure profitability control. चार ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. एंड इसी के साथ हमारा 20th क्वेश्चन खत्म होता है। मैं थोड़ा सा साइड हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। एंड दैट्स इट, हमारा टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। डू पार्टिसिपेट, अभी आंसर्स नहीं बन रहे हैं, टाइम लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टेस्ट वैसे भी नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद आने वाला है, तो 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। नहीं पढ़ी है बुक, एक बार बुक रीड कर लो, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। बट ये मत करना कि क्वेश्चन देख लिए और उसके बाद बुक खोल के देख रहे हो कि कौन से वाले का आंसर कहाँ बनेगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसे स्टूडेंट को अवार्ड लेने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो वर्थ फील नहीं होगी, डिजर्विंग फील नहीं होगा, राइट। सो ऐसी चीटिंग वीटिंग मत कीजिएगा, जितनी नॉलेज आपके पास है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। और इस टेस्ट के आंसर्स आपको मिलेंगे कल शाम को 6 बजे हमारे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। सो तब तक के लिए कीप पार्टिसिपेटिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक। मुझे एकदम से फीलिंग आई बिग बॉस खत्म हो रहा है, नाम सलमान खान। ओके शिट, सॉरी। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप मिलिएगा कल मुझसे फिर से शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।